बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आज की डेट है 19 जनवरी, 19 जनवरी डे है, थर्सडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 20 जनवरी फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट डे है। शुरुआत करते हैं KSE 100 डेज़ की समरी से। इंडेक्स ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 38,831 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 40 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.10% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 92.57 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 38,890 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 39,064 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 38,730 का किया है। कंपनीज़ की बात करें 39 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 48 रही हैं, अनचेंज 13 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो मिक्सअप रही है। अच्छा जनाब, टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे PPL है, जिस इंडेक्स के अंदर 74 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे TRG है, जिसने 58 पॉइंट्स ऐड किए हैं। OGDC ने जनाब 56 पॉइंट ऐड किए हैं। कोलगेट ने 54 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात करें डिक्लाइनर की, टॉप पर जनाब हमारे पास लकी सीमेंट है, जिसने 23 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद UBL है, जिसने 20 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। एंग्रो ने जनाब 18 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। HMB ने जनाब 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। BHL ने जनाब 12 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। इंसाइडर ट्रांजेक्शन की तो आपके सामने 18 जुलाई की इंसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद हैं और 19 जुलाई की भी। तो जनाब सबसे पहले चेक करते हैं 19 की जुलाई की। तो नंबर 1 पे MTL है जनाब, जिसके अंदर जो एक्शन हुआ है बाइंग का हुआ है और 386 शेयर्स की बाइंग हुई है 506 की प्राइस के ऊपर। सेकंड ट्रांजेक्शन भी MTL की है जनाब। थर्ड ट्रांजेक्शन भी MTL की है। कंटिन्यू जनाब MTL की ट्रांजेक्शन मुझे सामने नज़र आ रही है और काफ़ी सारी MTL की जो है बाइंग मुझे वो नज़र आ रही है। तो जनाब आपके सामने काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है और तमाम की तमाम बाइंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी है, 2000 भी है और 10 भी है, 7 भी है, 4500 भी है और 6000 भी MTL के अंदर बाइंग हुई है। मतलब अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है जनाब मुझे MTL के अंदर। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन है जनाब वो बाइफो के अंदर है और एक्शन बाइंग का है। 4500 शेयर्स की बाइंग हुई है 51 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन भी बाइफो के अंदर है जनाब, एक्शन बाइंग का है और 1000 शेयर्स की बाइंग हुई है 61 की प्राइस के ऊपर। थर्ड ट्रांजेक्शन जनाब DALL के अंदर है और जनाब एक्शन बाइंग का है और 6230 शेयर्स की बाइंग हुई है 210 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हुई है जनाब मेरे सामने है वो NCPL के अंदर है, एक्शन बाइंग का है जनाब और 4,84,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 14 रुपीज़ 99 पैसे की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजेक्शन है जनाब, इसको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। उसके बाद नंबर है जनाब HMB का। तो इसके अंदर जो एक्शन है वो बाइंग का है जनाब और 5000 शेयर्स की बाइंग हुई है 30 की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद जनाब TMCL का एक्शन बाइंग का है, सॉरी एक्शन जनाब सेल का है। वो तकरीबन 50,000 शेयर्स की सेलिंग हुई है 18 रुपीज़ 89 पैसे की प्राइस के ऊपर। ठीक है ना। तो ये थी जनाब आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन। और आज के अंदर जो इंसाइडर ट्रांजेक्शन के अंदर सबसे हैवी बाइंग जो हुई है वो MTL के अंदर हुई है और सेकंड ट्रांजेक्शन जो हैवी मुझे नज़र आ रही है जनाब वो NCPL के अंदर नज़र आ रही है। तो अब बात करें तो आपके सामने आज की न्यूज़ मौजूद है अभी शाम की कि SBP की जो रिज़र्व्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं 258 मिलियन फॉर द वीक ऑफ एंडिंग जनवरी 13 2022। मतलब SB स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व्स के अंदर जो एक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए और आपको बैंक के अंदर जो है बैंक सेक्टर के अंदर कल आपको थोड़ी बहुत तेज़ी नज़र आ सकती है।
की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की तो 19 जनवरी का डेटा आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले फॉरेनर कॉरपोरेट और फॉरेनर इन्वेस्टर्स की जो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है जनाब वो बाइंग के ऊपर है। 1.38 यूएस मिलियन की आज उन्होंने बाइंग की है नेट। और सबसे ज़्यादा जिनकी बाइंग मुझे नज़र आ रही है सेक्टर वाइज वो नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.32 मिलियंस की, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर नज़र आ रही है 0.49 मिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, और जहाँ इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, और जहाँ बाइंग की है वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.30 मिलियंस की नेट बाय है। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है, 0.23 मिलियंस की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.95 मिलियंस की नेट सेल है। जहां अच्छी सेलिंग की है 0.43 मिलियंस की वो की है बैंक्स के अंदर। जहां बाइंग की है 0.39 मिलियंस की वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है, 0.10 मिलियन की शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की हुई है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.80 मिलियंस की नेट बाइंग की है इन्होंने। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, और जहां उन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है 1.57 मिलियन की वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो जनाब लोकल डेटा के हिसाब से जो सेक्टर मुझे अंडर प्रेशर लग रहा है जहाँ पे सेलिंग हुई है वो है टेलीकॉम सेक्टर, और जहाँ इनकी मुझे बाइंग नज़र आ रही है जनाब वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर नज़र आ रही है। बाकी मोहतात रवैये के साथ उन्होंने छोटी मोटी बाइंग की हुई है, कोई बड़ी हैवी बाइंग जो है मुझे लोकल डेटा के अंदर नज़र नहीं आ रही है। डेटा की तो आपके आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। इसमें देखते हैं सबसे पहले जो नेट पोजीशन है ओपन इंटरेस्ट डेटा की वो इंक्रीज़ हुई है 1.9%, और आपके सामने पोजीशन है डेटा की। तो मार्केट ने भी जनाब आज थोड़ा सा पॉजिटिव मूव दिखाया है, 40 पॉइंट इसने गेन किए हैं। साथ साथ ओपन इंटरेस्ट डेटा भी इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब है बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और अगर कंपनी वाइज चेक करें तो जनाब सबसे ज़्यादा जो चेंज नज़र आ रहा है 9.9% वो OGDC का इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद जनाब जो डिक्लाइन मुझे नज़र आ रहा है 6.2% नज़र आ रहा है लोटिकेम के अंदर। और उसके बाद जो इंक्रीज़ हुआ है PPL का 6.8%, और उसके बाद जनाब 3.6% इंक्रीज़ हुआ है TRG का। इंडियन का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है, और जो कैंडलस्टिक बनी है जनाब वो बनी है बुलिश डोजी कैंडलस्टिक। बुलिश डोजी कैंडलस्टिक इस बात को इंडिकेट कर रही है कि मोहतात रवैये के साथ जनाब बाइंग की गई है। आज इंडेक्स ने अपनी जो रेजिस्टेंस थी जनाब 40,027 की इसको टेस्ट भी किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको सस्टेन नहीं कर पाया। वो अपनी क्लोजिंग जो दी है इसके बिलो की है। जनाब अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो 38,568 की है, और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो 38,106 की है। और रेजिस्टेंस की बात करें जनाब रेजिस्टेंस वही बरकरार है 39,027 की, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 39,276 की सेकंड रेजिस्टेंस है। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है फ्राइडे को, और वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक जो जनाब हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। तो मेरी ये मानना है और मेरा ये सजेशन है आपको कि कल आपको जनाब स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग जो है क्लोज़ करनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग करके एग्जिट लेने की कोशिश करें, और फिर हम फर्दर चेक करेंगे कि नेक्स्ट वीक को क्या होता है, क्योंकि 23 को मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस होनी है। लेकिन मेरे हिसाब से मॉनेटरिंग पॉलिसी की जो इम्पेक्ट है वो इंडेक्स ले चुका है, और फर्दर मुझे जो है वो इम्पैक्ट जो मार्केट देती हुई नहीं लग रही है। और मार्केट के अंदर अब जो भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर लगेगा मार्केट इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव मूव दिखाएगी। लेकिन फिर भी कल अपनी क्लोजिंग जो है वो अपनी वीकली पोजीशन क्लोज करनी चाहिए। सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहिएगा, ठीक है ना। तो ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है कल के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।